हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, आरबीआई फार्मूला में अगर पेंशन अपडेशन होता है और हमारा जो सीपीआई इंडेक्स 8088 पॉइंट मर्जर हो जाता है, शिफ्ट होके जो 2016 इज इक्वल टू 100 सीरीज को शिफ्ट हो जाता है, और फरवरी 2025 का जो डीए परसेंटेज उसको लेके कैलकुलेशन करके देखने से हमको कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना इंक्रीज हो सकता है पेंशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि जो कैलकुलेशन है, नाइन्थ बीपीएस का एक एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि अगर आरबीआई फार्मूला में पेंशन अपडेशन होता है तो अराउंड हमारा इंक्रीज 25,000 का हो रहा है। एक 18,000 बेसिक अगर है तो नाइन्थ बीपीएस में अगर 18,000 बेसिक है तो 25,000 का आरबीआई फार्मूला में इंक्रीज होता है। लेकिन हमको उसके बदले कितना उधर एक्सग्रेसिया दे रहे हैं? 2,800 ओनली, नॉट इवन 15%, अराउंड 10 to 15% के बीच में एक्सग्रेसिया जो मिल रहा है। तो सरासर ये ना इंसाफी है, पेंशन अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम के हिसाब से उसी में होता तो 80,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता। तो ये कैलकुलेशन एक बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि अननेसरी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा व्यूअर मेरा ये चीज़ पूछ रहे हैं कि फेब्रुवरी डी आने के बाद हमारा अगर पेंशन अपडेशन होता है तो कितना इंक्रीज हो सकता है। व्यूअर्स बहुत जानना चाहते हैं, बोलेंगे कि क्यों बनाए, लेकिन सब व्यूअर्स देखते हैं इसको, अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपना आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ये वीडियो देख के कि आपका केस में कितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कितना कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। सपोज फिफ्थ बीपीएस में आप रिटायर्ड किए हैं, क्योंकि 1987 के पहले तो उनका जो वो तो पेंशन है नहीं, उसीलिए फिफ्थ से शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ बीपीएस अगर है, आप अगर फिफ्थ बीपीएस में रिटायर्ड किए हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 28.25। मतलब अभी अगर आपका बेसिक 100 रुपया है तो अगर आरबीआई पर ये में पेंशन अपडेशन होगा तो आपका बेसिक हो जाएगा 2,825। उसके बाद सिक्स बीपीएस में 13.38, सेवन्थ बीपीएस में 8.32, एट्थ बीपीएस में 6.27, नाइन्थ बीपीएस में 4.07, टेंथ बीपीएस में 2.31 एंड 11th बीपीएस में 1.43। ये सब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। मतलब आपका अगर 11th बीपीएस में रिटायर किए और आपका बेसिक अब 100 रुपया है तो नया बेसिक हो जाएगा आरबीआई फार्मूला पेंशन अपडेशन होने से 143 रुपीज़ आपका हो जाएगा पेंशन, बेसिक पेंशन। तो इसी से कैलकुलेशन इसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एक एक करके। जो रिटायर किए हैं फिफ्थ बीपीएस में, उनका 100 रुपया का 28.25 में मल्टीप्लिकेशन होता है तो नया बेसिक होता है 2,825। उसके ऊपर अभी का प्रेजेंट डीए जो क्या है 21.20% का डीए है। 21 डीए है तो डीए होता है 599। तो 2825 प्लस 599, 3,425 आपका 100 रुपया अगर बेसिक है तो आपको पेंशन मिलेगा 3,424। उस हिसाब से अपना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये पीरियड में आप रिटायर्ड हैं, अपना जो पीरियड में उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। मैं हर पीरियड का भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो बायपार्टेट में है, 100 × 13.38 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 1338 इंटू टू सेम है 21.20, डी होता है 284, टोटल होता है 1622। 100 रुपीज़ अगर अभी बेसिक है तो आपको नया बेसिक हो जाएगा 1,338, और उसके 100 रुपीज़ बेसिक है तो टोटल पेंशन हो जाएगा 1,622। उसी हिसाब से आप अपना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बीपीएस 1/4/1998 से 31/10/2002 के बीच में जो रिटायर किए हैं, 100 × 8.32 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 832 रुपया आपका नया बेसिक होगा। 832 इंटू 21.20 तो 176 रुपीज़ आपका होता है डीए। तो टोटल होता है 1,008। अगर 100 रुपीज़ है तो नया बेसिक 832 और टोटल पेंशन 1,008। उसी हिसाब से अगर 10,000 आपका बेसिक है तो 10,080 रुपया आपका, 10,000 है तो 1,000 है तो 10,080 रुपया आपका नया पेंशन हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बीपीएस 2002 से 2007, 100 × 6.27 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर
637 627 इंटू 21.20% DA, तो 133 होता है आपका DA। तो टोटल होता है 760। 100 अगर बेसिक है तो 760 रुपीज़ का आपको पेंशन मिलेगा। नया बेसिक 100 का जगह बेसिक हो जाएगा 627। नेक्स्ट 9th BPS में अगर कोई रिटायर्ड है 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 4.07। 100 रुपीज़ अभी बेसिक है तो 407 रुपया बेसिक हो जाएगा। और उसके ऊपर अभी का जो प्रेजेंट DA, फरवरी का DA, फरवरी 2025 का जो DA परसेंटेज है 21.20%, तो 86 रुपीज़ DA, 407 प्लस 86 493। अगर 100 रुपीज़ है तो नया बेसिक होगा 407, और 100 रुपीज़ अगर बेसिक है टोटल पेंशन होता है 493। ये 9th BPS का। 10th BPS में 2012 से 2017 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, 100 इंटू 2.31, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2.31, तो 231 इंटू 21.20% DA होता है 49 रुपीज़। 231 प्लस 49 टोटल होता है 280 रुपीज़। 280 रुपया मिलेगा आपको पेंशन, अगर 100 रुपया बेसिक है तो। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो है ये है 11th BPS। 1/11/2017 से लेकर 31/10/2022 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, 100 इंटू 1.43 इज इक्वल टू 143। 143 इंटू 21.20 DA 30 रुपीज़, तो होता है 143 प्लस 30 173 रुपीज़ मिलेगा आपको। 100 रुपया बेसिक है तो 173 मिलेगा। उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1000 रुपया बेसिक है तो 1730 रुपीज़ टोटल पेंशन मिलेगा। अब तो आपका कितना कितना है, कौन सा सेटलमेंट में आप रिटायर किए, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 12th BPS का क्यों मैंने दिया, क्योंकि उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है नहीं, जो बेसिक है वही बेसिक रहेगा। DA 2120 मिलेगा, अभी जो मिल रहा है वही मिलेगा, उनका कोई इंक्रीज अभी होने वाला नहीं है। 12 से जब 13 बाईपार्टेड का सेटलमेंट होगा तब जाके उनका इंक्रीज होगा। बहुत सारा व्यूअर्स मेरे पूछते हैं 12th BPS का क्या होगा, अभी नहीं होगा, नेक्स्ट सेटलमेंट होने के बाद होगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा 9th BPS का। ये देखिए एग्जाम्पल 9th BPS पेंशनर्स का विथ फरवरी 2025 का DA के साथ। बेसिक सपोज 18,000 है, 9th BPS में रिटायर किया है, बेसिक 18,000 है, DA परसेंटेज 249.15%, ओके। 44,847 DA होता है, टोटल पेंशन होता है 62,847। और अगर वो RBI पैटर्न मल्टीप्लिकेशन होगा तो 18,000 देखिए इंटू 4.07, 9th BPS का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 4.07, 18,000 को 4.07 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 73,260, और उसके ऊपर DA 21.20% होने से 15,531 का DA मिलेगा, तो टोटल होता है 88,791। लेकिन अभी कितना मिल रहा है 62,847, तो 88,791 माइनस 62,847 कितना डिफरेंस हुआ 25,944, मतलब अराउंड 26,000 का इंक्रीज होगा। 18,000 जिसका बेसिक है, RBI फार्मूला में जब होता है नेक्स्ट चेंज होगा तो। और अभी जो एक्सग्रेसिया मिल रहा है देखिए, बेसिक 18,000 है, दिए नवंबर 2022 के हिसाब से दिए दिए क्या था 37,935, उसी के ऊपर एक्सग्रेसिया देते हैं, तो नवंबर 22 में 18,000 प्लस DA टोटल होता है 55,935, उसके ऊपर 0.5% 0.05% आपका एक्सग्रेसिया, तो एक्सग्रेसिया अमाउंट होता है 2,796। सो एक्सग्रेसिया राउंड अप करके मिलता है 2,800। लेकिन पेंशन ऑपरेशन अगर RBI फार्मूला में होता है तो मिलेगा 26,000, उसके बदले में हमको मिल रहा है एक्सग्रेसिया 2,800, और इतना दे के ऐसे लग रहा है कि उनको बहुत बड़ा मेहरबानी कर दी है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अपना अपना सेटलमेंट में कब कब आप रिटायर किए हैं उसी के आधार पर आप कैलकुलेशन करते हैं। इसको देख के इजीली आप अपना इंक्रीज कितना हो सकता है कैलकुलेशन कर सकते हैं। 26,000 की जगह 2,800 मिल रहा है 9th BPS में अगर कोई रिटायर्ड हुआ है तो, अगर 18,000 उसका बेसिक है, तो इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।